कि उत्तर प्रदेश में जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 56 लाख विद्यार्थी बैठने थे, उनमें हाई स्कूल की परीक्षा जिसमें 29,94,312 विद्यार्थी बैठने थे, उस परीक्षा को निरस्त करने तथा हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनको कक्षा 11th में प्रमोट करने का निश्चय लिया गया और साथ में ये भी तय किया गया कि कक्षा 10 से 11वें में उनको प्रोन्नत करने के लिए प्रावधि क्या होगी, इसको तय करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसी तरीके से समग्रता के साथ विचार करने के बाद छात्रों के भविष्य को देखते हुए और इंटरमीडिएट की परीक्षा का महत्व को दृष्टिगत रखते हुए जो 26,10,316 विद्यार्थी इंटरमीडिएट में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज में बैठने थे, उनके बारे में ये निर्णय लिया गया कि यदि परिस्थितियां सामान्य रहती हैं तो जुलाई के द्वितीय सप्ताह में इंटरमीडिएट की परीक्षा को कराने के बारे में विचार किया जाएगा। और साथ में ये भी तय किया गया कि जैसे प्रतिवर्ष जो प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पूछे जाते थे वो 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते थे। इस बार की परीक्षा में जो समयावधि 3 घंटे की थी इंटरमीडिएट में, उसको घटा के 1.5 घंटा कर दिया गया है और साथ में जो 10 क्वेश्चन में 5 करने होते थे उनकी जगह विकल्प दिया गया है कि 10 में से केवल 3 प्रश्न को ही चयनित करना है, विद्यार्थी को करना है। इस प्रकार की व्यवस्था करके परीक्षा को संपादित कराने का और समय से उसके बाद परीक्षा फल निकल सके, इसकी तैयारी माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा किया गया है। छात्रों की सुरक्षा, शिक्षकों की सुरक्षा, जो कोविड-19 का दिशा निर्देश है उसका अनुपालन ये कड़ाई के साथ लागू किया जाएगा। पहले से ही हमने परीक्षा केंद्रों को बढ़ाया है। जो बैठने की दूरी है वो एक निश्चित दूरी पर बच्चों को बैठाला जाए। साथ में कोरोना की स्थिति, संक्रमण की स्थिति सामान्य हो और इसके साथ साथ जो दिशा निर्देश कोविड गाइडलाइन के अनुसार होंगे उनका कड़ाई से पालन हो। ये परीक्षा जो 12th की कराई जाएगी, 12वीं की कराई जाएगी, उसमें इसको दृष्टिगत रखा जाएगा। पहले से ही जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के का कोर्स था, पाठ्यक्रम था, उसमें 10 माह पहले ही 30% की कमी की गई थी, यानी 30% कम करके पाठ्यक्रम को पठन पाठन की प्रक्रिया जो स्वयं प्रभा चैनल, ई-गंगा चैनल, वर्चुअल स्कूल, स्वयं प्रभा चैनल के साथ साथ दूरदर्शन और 29 लाख से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बना के विद्यार्थियों को पठन पाठन की प्रक्रिया सुनिश्चित कराई गई थी। और साथ में ये निश्चय किया गया था कि मार्च में परीक्षा का संपादन होगा, लेकिन जो हाई कोर्ट का निर्णय था कि पहले पंचायत चुनाव को संपादन कराने के संबंध में, तो ये परीक्षाओं को पहले 24 अप्रैल, उसके बाद 8 मई की तारीख और उसके बाद संक्रमण देखते हुए इसको स्थगित किया गया था। इसी तरीके से जो कक्षा 6, 7, 8 के बारे में कहा गया है कि सभी जो बेसिक शिक्षा ने पहले ही इसके बारे में बेसिक शिक्षा परिषद ने आदेश प्रोन्नत करने का निकाला था। सभी जो बोर्ड हैं उनमें कक्षा 6, 7, 8 को प्रोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार से 9 और 11वीं की कक्षाओं में भी विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। ये आदेश सभी बोर्डों पर, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के अतिरिक्त जो बोर्ड होंगे, यदि उन्होंने निर्णय कोई अलग से नहीं लिया है तो यह निर्णय 9th और 11th को भी प्रमोट करने का सभी बोर्ड पर समान रूप से लागू होगा। किसी को अगर कोई शिकायत होगी तो जो जिला स्तर पर जो नियामक समिति जिलाधिकारी के अंतर्गत बनी है उसके सामने कोई भी प्रत्यावेदन दे सकता है। जो प्रमोशन के बाद क्या ऑप्शंस होंगे विद्यार्थी के समक्ष, इसका निर्णय हम लोग जल्दी लेकर बाद में इसका उल्लेख किया जाएगा। सर, जब 6 से लेके 11 तक प्रमोट हो ही रहे हैं, तो जो ये बच्चे 1 से लेके 5 तक हैं प्राथमिक के, क्या इन बच्चों को भी आगे कर दिया जाएगा? नहीं, ये बेसिक शिक्षा के अंतर्गत में आता है
और RTE एक्ट के अंतर्गत संभवतः इनको प्रमोट करने का पहले से, इनको फेल ना करने का पहले से ही नियम है। जी सर, ये बोर्ड के एग्जाम में जो आप कह रहे हैं कि इंटर के बच्चों को कराया जा सकता है अगर स्थिति ठीक रही, उस दौरान जो बच्चे पॉजिटिव रहेंगे या बीमार रहेंगे, नहीं आ पाएंगे, उनके लिए क्या फिर से एग्जाम देने का कुछ प्रावधान रहेगा बाद में? इनकी प्रावधि तैयार की जा रही है, मैंने पहले ही कहा है। कोरोना संक्रमित परिवार या बच्चों की सुरक्षा का उनको किस प्रकार से अवसर प्राप्त हो, इसकी पूरी चिंता की जाएगी। जी। और सर, जैसे जो बच्चे एग्ज़ाम देने आएंगे, आपने कहा तो तैयार हो रहा है, लेकिन क्या वो जो ये कोरोना की जांच है ये सब करा के वहाँ सेंटर पहुँचेंगे, या किस तरह के सोच रहे हैं, टीचर हो या स्टूडेंट हो, मतलब ये दिक्कतें वहाँ सेंटर तक ना? देखिए, आज हम लोगों ने परीक्षाओं के संपादन के बारे में विचार किया है। निश्चित रूप में जो भी अध्यापक जाएंगे, प्रयत्न ये होगा कि उनका वैक्सीनेशन हो। अभी से उनसे आग्रह किया गया है कि वैक्सीनेट अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और उनका वैक्सीनेशन हो। 18 साल से ऊपर के जो बच्चे होंगे वो भी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड करा लें और उनका भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो 18 साल से ऊपर है नियमानुसार उनकी हो सके, या उनके अभिभावकों को वैक्सीनेट किया जा सके। इसके लिए भी पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश निर्गत कर चुके हैं। सर, केंद्र का एग्ज़ाम कराने का निर्णय लिया तो उसमें कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे कि ये महामारी के दौरान ये सब ना हो। अगर आने वाले समय में अगर यूपी सरकार खिलाफ कोई जाता है तो उसमें क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए, ये तो भविष्य की संभावनाओं की बात है। हमेशा से सभी लोग जो भारत के नागरिक हैं संविधान में, विधि और विधान में विश्वास रखते हैं। सभी को न्यायालय के आदेश का पालन करना होता है।